Om Namah Shivaya. Hello, I'm Divya Praswani, spoken English teacher. Welcome to Om DDP Elixir Spoken English Institute. How are you doing? अपदीपो भव, अपने दिए खुद बने। जब कोई भी संगी साथी नहीं होता है और कोई भी प्रकाश आपके साथ नहीं रहता है, तब उस रास्ते पर परमात्मा आपके साथ हो जाता है। उस रास्ते पर परमात्मा आपके साथ जो है चलने लगता है। और जब चारों तरफ अंधेरा होता है तो भीतर से जो है साहस का प्रकाश पैदा होने लगता है। भगवान जीसस हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान बुद्ध हैं, और भी बहुत सारे अवतार हुए हैं। हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन अगर हम लोग ज्ञान की बात करें, परमात्मा की बात करें, तो जैसे भगवान बुद्ध हैं, भगवान क्राइस्ट हैं, भगवान जीसस हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो उनके द्वारा जो है, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, हम उस ज्ञान को उनसे ले नहीं सकते हैं। मीन्स उसे हमें खुद को ही जानना होगा, हमें खुद को ही प्राप्त करना होगा। सत्य और परमात्मा जो है वह यही है। मीन्स जो यह ज्ञान है वह न तो लिया जा सकता है न दिया जा सकता है। उस ज्ञान को हमें खुद को ही प्राप्त करना होता है। जैसे अगर हम लोग जैसे हमें बताया जाता है मीन्स परमात्मा है, मैंने आपको अभी एक कहानी भी बताई थी सत्य के संबंध में, जो कि रामकृष्ण जी ने बताई है। इसी तरीके से मैंने बच्चों के बारे में भी आपको बताया कि वह अनाथालय था और संयोजक ने जो है वहाँ पर जो वहाँ के टीचर्स वगैरह थे वह धर्म की शिक्षा देते थे। तो संयोजक ने यह भी कहा कि हम इन बच्चों को जो है धर्म की शिक्षा देते हैं। तो उन बच्चों से पूछा गया कि आत्मा कहाँ है, तो उनके हाथ जो है हृदय के ऊपर ऑटोमेटिक वहाँ पर जाके रुक गए और बताया कि आत्मा यहाँ पे है। लेकिन जब उनसे पूछा गया हृदय कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि हमें यह सिखाया नहीं गया। तो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनसे यह पूछा जाएगा आत्मा कहाँ है, तो वह बता देंगे। लेकिन उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई आत्मा यहाँ पे है। लेकिन क्या जान लिया, क्या परमात्मा के बारे में उन्होंने जान लिया? जैसे कि मैंने आपको एक अंधे के बारे में बताया कि उसको हमने बता दिया कि प्रकाश है, तो चलो उसने मान भी लिया। तो मान लिया क्या, जान लिया क्या? मीन्स उससे अंधे को कैसे पता चलेगा प्रकाश के बारे में, जब वह उसके पास आंखें होंगी और वह उस प्रकाश को देख सकेगा। तो इसी तरीके से जब यह बताया गया कि परमात्मा है, तो जो विवेकशील लोग हैं वो धर्म के विरोध में खड़े हो गए कि हमने तो उसे जाना ही नहीं। और मीन्स जितने भी लोग मीन्स श्रद्धा के मीन्स उस पर चलते हैं, परंपराओं के उस पर चलते हैं, मीन्स रूढ़ियों को मानते हैं, मीन्स जो हमें सिखाया गया है उसको मान लेते हैं बस। मीन्स उनकी खोज के द्वार बंद हो जाते हैं। और विवेकशील जो व्यक्ति
होता है वह क्या करता है, वो अभी धर्म के विरोध में खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने परमात्मा को अभी जाना नहीं है। तो उसको क्या करना है, उसको खोज करनी है अपनी। मीन्स वो बोलता है कि मैं परमात्मा को मैंने जाना नहीं है अभी तक, तो मैं उसे मान कैसे लूँ, पहले मुझे उसको जानना है। तो धर्म के द्वार जो हैं विवेकशील व्यक्ति के लिए खुल जाने चाहिए कि वह भगवान को खोजना चाहता है, जानना चाहता है। तो मीन्स यहाँ पर अगर विवेकशील व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है और परमात्मा को प्राप्त करता है, तो वह क्या है, उससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। मीन्स खोज करनी है हमको, मीन्स मान नहीं लेना है, हमें उसकी खोज करनी है। तो धर्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। और जिन्होंने भी इस रास्ते पर चलकर धर्म को धर्म के बारे में समझा है, ज्ञान को प्राप्त किया है, परमात्मा को प्राप्त किया है, तो उससे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है। मीन्स अगर हम लोग ये समझ जाएं कि मानना नहीं है, चलो मान भी लिया, लेकिन हमें क्या करना है, जानना है। जो लोग मान लेते हैं, एक चीज़ होती है कि हमने मान लिया, तो फिर वो मीन्स अधिकतर लोग ये कहते हैं कि चलो है, तो फिर वो उनकी खोज के द्वार बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने मान लिया है कि भगवान है, लेकिन क्या करना है, आपको उसको जानना है और उसके जो मार्ग पर आपको चलना है। तभी हमें सत्य की जो है झलक मिलती है। और इन सत्यों की जो झलक मिलती है, तो उससे जो है हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है और जीवन अपूर्व आनंद और अमृत से भर जाता है। ओम नमः शिवाय।